अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुमायत इराक और आप देख रहे हैं अनफोल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 फाइनल, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल एक नाकाबिले यकीन और डेडलीस्ट मुकाबला साबित हुआ। ये मैच न सिर्फ पीएसएल की तारीख बल्कि टी20 क्रिकेट के सनसनीखेज तरीन फाइनल्स में शुमार किया जा रहा है। पीएसएल 10 के आखिरी मार्के में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। लाहौर कलंदर ने हदफ का ताकुब निहायत जारहाना अंदाज में शुरू किया, अलबत्ता मोहम्मद नईम ने जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए और इस इनिंग्स में शामिल है 6 छक्के और 1 चौका। और इसी के साथ मोहम्मद नईम बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन द पीएसएल फाइनल्स। और अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, तो उन्होंने भी निहायत अहम किरदार अदा किया कल के मैच में। और इसी के साथ लाहौर कलंदर वॉन बाय 6 विकेट्स विद 1 बॉल रिमेनिंग। अब बात करते हैं लाहौर कैसे जीता और कोयटा क्यों हारा। कोयटा ग्लैडिएटर्स टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग और हॉट फेवरेट टीम थी। वो अब तक लगातार मैचेस जीतते हुए प्ले ऑफ तक आई है। प्ले ऑफ में भी क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला और डायरेक्ट क्वालिफाई किया पीएसएल फाइनल के लिए। अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर लीथल बॉलिंग अटैक मौजूद है, जिसमें शामिल है खुर्रम शहजाद, इब्रार अहमद और मोहम्मद आमिर। और अगर बैट्समैन की बात की जाए तो मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, फिन एलन और सबसे अहम रायली रोसो, जिनकी वापसी हुई इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स में। और सबसे एक अहम बात, 2019 का जो पीएसएल टाइटल था वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने विन किया था, और जब भी रायली रोसो इस टीम का हिस्सा थे। और इस दफ़ा भी रायली रोसो कोयटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट थे और लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये टाइटल भी कोयटा अपने नाम कर लेगा, लेकिन बिल्कुल इसके बरअक्स नतीजा निकला और लाहौर कलंदर्स ने अपना तीसरा टाइटल पीएसएल का अपने नाम किया। अगर मैच के टर्निंग पॉइंट्स की बात की जाए तो फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने सलमान मिर्जा को आखिरी ओवर्स में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर 23 रन बटोरी। अगर कहा जाए थोड़ा मजाहिया अंदाज में, फहीम अशरफ का हाल कल कुछ ऐसा था कि अगर मैं लगाता हूँ तो खाता भी हूँ। इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताते हैं। अगर बात की जाए सेकंड टर्निंग पॉइंट की, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कौशल परेरा द साइलेंट किलर ऑफ दिस मैच। परेरा ने 200 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए और नॉट आउट रहे। जब हम में से अक्सर लोग मायूस हो गए थे क्योंकि 70 रन दरकार थे, 27 बॉलें सिर्फ बची थी, तो इस वक्त इस शख्स ने मैदान संभाला और एक नाकाबिले यकीन इनिंग्स खेल डाली एंड इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। कौशल परेरा ने वाकई क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा याद रखा जाएगा। पीएसएल की तारीख की अजीम तरीन इनिंग्स में से कौशल परेरा की इस इनिंग्स को हमेशा याद रखा जाएगा, सराहा भी जाएगा। और अगर हम अब बात करें राजा पक्षा, द 12th मैन ऑफ द कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब आप लोग कहेंगे ये तो लाहौर के अंदर का पार्ट है। भाई नहीं, 16 बॉल्स पर 14 रन बनाकर कोयटा को जितवाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन थैंक्स टू आमिर राजा पक्षा को आउट किया और लाहौर के लिए आसानी की। तो जब राजा पक्षा की विकेट गई तो पूरा स्टेडियम झूम रहा था। हर कोई, चाहे वो लाहौर का फ़ैन हो या कोयटा का फ़ैन हो, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि यार इसको आउट करो, इसको वापस डग आउट में भेजो। अभी हमने मोहम्मद आमिर का जिक्र किया तो वही बताती चलूँ, ये वही मोहम्मद आमिर हैं जो कभी टीवी पर बैठ के सो कॉल्ड एनालिसिस देते थे। कभी शाहीन शाह अफरीदी, कभी हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम तक का मजाक उड़ाया गया। एंड नाउ लुक एट हिम, ही बिकेम्स अ कंप्लीट जोक। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में ही सिंगल हैंडेडली डिनाइड पाकिस्तान चांसेस अगेंस्ट द यूएसए, और आज अपनी नाकिस तरीन कारकर्दगी की वजह से कोयटा को वो मैच हराया जो वो तकरीबन जीत चुके थे। जैसे पहले भी बात की, 27 गेंदों पर 70 रन रिक्वायर्ड थे लाहौर कलंदर्स को जीतने के लिए। वहीं डेथ ओवर्स में अभी आमिर के 2 ओवर्स पड़े थे और खुर्रम शहजाद का 1 और फहीम अशरफ का भी। ये वही मोहम्मद आमिर है जो दूसरों पर उंगलियां उठाता था, लेकिन खुद आज ग्राउंड में बेबस और बेअसर नजर आए। जिस तरह इनके लास्ट 2 डेथ ओवर्स में जो ओवर्स इनके बकाया थे लाहौर कलंदर्स के बैटर, जिस अंदाज में इनकी ठुकाई की कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फहीम अशरफ का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ उन्होंने आखिरी ओवर में 27 रन मारे सलमान मिर्जा को, दूसरी तरफ अपने लास्ट ओवर में भी चेस करा गए।
یہ فائنل نہ صرف لاہور کے لیے ایک اور ٹائٹل جیتنے کا باعث بنا بلکہ شائقین کرکٹ کے لیے بھی ناقابل فراموش میچ ثابت ہوا۔ سکندر رضا، جس کو کرکٹ کا سکندر بھی کہا جا رہا ہے، سکندر رضا a man who landed in Pakistan just 10 minutes before a toss۔ اور کیا شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے لاسٹ اوور میں اور ٹیم کو جیت سے ہمکنار کروایا۔ آخری چھکا اور چوکا جو لاسٹ اوورز میں ہمیں 6 بالوں پہ 12 رنز ریکوائرڈ تھے، سکندر رضا نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین انداز میں مظاہرہ کیا اور لاہور قلندر کو ان کا تیسرا ٹائٹل جتوایا۔ اگر بات کی جائے شاہین شاہ افریدی کی تو وہ پچھلے 4 سالوں سے لاہور قلندر کی قیادت کر رہے ہیں اور ان 4 سالوں میں 3 دفعہ ٹائٹل ون کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2023 کے اینڈ پہ بھی قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت بھی شاہین شاہ افریدی کو سونپی گئی تھی، لیکن صرف ایک سیریز میں ناکامی کے بعد ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا۔ کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا؟ کیونکہ ایک ایسا پلیئر جس کو کہا جائے تو وہ ہماری بالنگ اٹیک کا مین بالر ہے اور ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے یا جو ہمارا بالنگ اٹیک ہے وہ اسی کے اراؤنڈ یا اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، کیا اس کو اس برے انداز میں کپتانی سے ہٹانا جائز تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے فیورٹ ٹرننگ میچ مومنٹ کا بھی دیکھتے رہیے انفولڈ سپورٹس۔